हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा जो 11 अक्टूबर को संपन्न हुई, उसके सेकंड पेपर यानी सी सेट पेपर के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं। परिताप परिताप का पूछा गया है। परिताप का अर्थ क्या होता है? तो परिताप का अर्थ संताप होता है। डी इसका सही है। कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यह यौगिक क्रिया विशेषण है। यह यौगिक यानी विकल्प ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विवृत स्वर कौन सा है? तो विवृत स्वर ए को बताया गया है। क्वेश्चन 4, ये कौन सा वाक्य विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है पूछा जा रहा है? तो ये विकल्प इसका सी सही है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। यहाँ सिर्फ कॉमा रहेगा। जगत धन ईस में कौन सी संधि है? तो ये व्यंजन संधि है। सी सही है। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है तो उसे धातु कहते हैं, यानी कि सी सही है। मृषण का विलोम जो है रुच होता है। ये 7 का सी सही है। 8वां है, यथाशक्ति में कौन सा समास? बहुत पुराना क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर अगले अर्थात 9 की तरफ चलते हैं। काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? तो यह थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा है, इसमें ज़्यादा इच्छा की है, यानी क्वेश्चन डी की जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा, यानी कि बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, समवाप का अर्थ जो है, समवाय का जो अर्थ है वह समान वायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए कथन में कौन सा सही नहीं है? तो यह सी सही नहीं है। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मूर्धन्य नहीं है तो यह ज है। ज क्वेश्चन विकल्प ए सही है। 14 क्वेश्चन में अयोगवाह कौन सा है? तो अंग और अ को अयोगवाह कहा जाता है, यानी विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ जो है अलगाव की स्थिति, यानी विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, जो इस गद्यांश के आधार पर दिया गया है। तो इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? ये बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 में दिया गया है, धर्म का निवास कहाँ करता है? धर्म कहाँ निवास करता है? तो अनुभूति में सी सही है। धर्म मनुष्य में कितना विकास करता है? धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? तो देवत्व का। 18 का ए सही है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका उचित शीर्षक धर्म का स्वरूप होगा, डी। जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पूर्णता, ज्ञान और आनंद, यानी कि सी सही है। तो इस प्रकार ये हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, यह पहला क्वेश्चन भी पैसेज पर दिया गया है। पहला पैसेज पर दिया गया है और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 21 का बी। 22 पर आते हैं। 22 का, द वर्ल्ड बिकम्स ए लार्जर प्लेस एंड द मोर एक्साइटिंग, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब 23 की तरफ चलते हैं। 23 में दिया गया है, व्हाट इज द वर्क ऑफ ए गुड गार्डनर, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, बी। और क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में जो सही होगा वह ए सही हो जाए, एजुकेशन लेवल ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 26 का ये डी सही हो जाएगा, इफ। 26 का डी सही हो जाएगा, इफ। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 26 के बाद 27 पर, इन द पाइपलाइन मीन्स, 27 का ए सही हो जाएगा, 27 का ए सही हो जाएगा। और 28 वाइट एलिफेंट मीन्स जो होता है वह बी सही हो जाएगा, 28 का बी। और 29 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर नहीं पाया। 30 पर चलते हैं, चेंज द सेंटेंस फॉर नेवर इट नीड बी एक्सप्लेन्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं, तो 31 का डी सही हो जाएगा, कन्वेंस। और 32 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, तो 32 का बी सही हो जाएगा, ए प्लेस अपॉइंटेड फॉर ए मीटिंग। और क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 पर चलते हैं, तो डू इट एट वंस, इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 34 पर अगर चलते हैं, तो पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस व्हाट एवर इज द राइट, तो व्हाट इज राइट, ये सी सही हो जाएगा 34 का। और क्वेश्चन नंबर इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन 35 पर चलते हैं, तो इसमें चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द वर्ड एबोमिनेबल का ये जो हो जाएगा, यह
ए, डिसगस्टिंग, ये सही हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36 में कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जो रीजनिंग से संबंधित है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि खाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो 7 दूनी 14, 4 18, 18 दूनी 36, 4 40, यानी 40 दूनी 80, 4 84, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए का डी से क्या संबंध है? तो इसको आप जब पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी अर्थात पोती आ जाएगा। यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो यदि आप कितनी बार 3 लिखते हैं तो आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं कि 3 13 23 32 31 31 32 33 34 करते हुए आपको 3 20 बार मिलेगा, यानी कि ए सही है। शब्दों को विषम युग्म में चुनिए। अवरोध, अवरोध जो है ओम जो है अवरोध नहीं बल्कि प्रतिरोध का होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, पूनम रमा से उम्र में बड़ी है, सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है। तो आप जब इसका पूरा डिस्कस निकालेंगे तो ये सी असत्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण करना है। तो 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, 18 चौक 72 हो जाएगा, यानी कि 45 का सी सही हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह अंकित मूल्य को छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। तो इसको जब पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो यह 10% आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ भागे, माइनस का अर्थ गुणे, गुणे का अर्थ धन और भाग का अर्थ ऋण, तब इसको आप सॉल्व करने पर -32 आ जाएगा, यानी कि ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एवं बी दो समुच्चय हैं, तो यह समुच्चय से जुड़ा हुआ किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 तथा 24 है, उसका परिमाप जो है यह विकल्प डी यानी कि 80 हो जाएगा। विकल्प डी यानी कि यह 80 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो चर y एवं x से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको जब आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो यह 54 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रथम बीज धनात्मक सम संख्याओं का जो माध्य होता है वह 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा संप्रेषण में शक्ति संकेत है? तो ये संप्रेषण से संबंधित जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। इसे आप संप्रेषण से जुड़े हुए क्वेश्चन को पढ़ करके उस पर अपने विचार से इसका सॉल्व निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को देखते हुए कहता है कि फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। फोटोग्राफ की इस महिला को इस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है, जिसका कोई बहन नहीं है, तो यह उसकी माँ हो जाएगी, यानी कि सी सही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर, प्रशांत महासागर, द्वीप, यानी कि जो महासागरों सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, द्वीपों में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड हो जाएगा, यानी कि ए सही है। ग्रीनलैंड यानी कि ए सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की तरफ चलते हैं। 62 क्वेश्चन में दिया गया है मेढक, बाज, टिड्डा, सांप, घास, यानी इसको क्रम से जोड़ना है। तो ये क्रम से जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की तरफ चलते हैं। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंभे, चिकने खंभे पर चढ़ता, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसलता है। इस तरह से उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 21 मिनट आ जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, त्रिभुजों की संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ त्रिभुजों की संख्या को निकालने के सबसे पहले पूरा 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है कि 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। तो इस प्रकार जब हम पूरा निकालेंगे गिन करके तो यह डी अर्थात 15 त्रिभुज आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो रीजनिंग से संबंधित जुड़ा हुआ है। एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती होता है, तो इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 70, परीक्षणों 10 11 16 17 12 13 17, तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक इसमें 70 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके निराकरण परिभाषित की उपयोगिता होती है? तो व्याकरण में, यानी कि बी सही है। यह श्रृंखला दी गई है जिसमें लुप्त संख्या को ढूंढना है, यानी कि 6 त्रिक 18 यानी 60 गुणे 3 180 हुआ और 180 का आधा 90, 90 का फिर 3 गुना 9 से 270 हुआ, फिर उसका आधा 135 हो जाएगा, यानी कि डी सही है 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिता की आयु उसके दो पुत्रों की आयु के योग की दोगुनी है। 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी पिता की वर्तमान आयु। तो अगर हम पिता की आयु को 40 वर्ष मान लेते हैं तो कहा जा रहा है कि दोनों पुत्रों की आयु की दोगुनी, यानी कि 10-10 20 और 20 दूना 40, यानी 40 साल का है। और 40 में जब हम 20 जोड़ेंगे 20 वर्ष पश्चात तो 60 हो जाएगा। और इधर जो बच्चे हैं वह 20 जोड़ेंगे तो 30-30 हो जाएंगे, यानी 30-30 60 हो जाएगा। और यह 60 हो जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पर चलते हैं। ये रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कितने ऐसे चार हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो इस प्रकार के कुल 4 आप जब गिनेंगे तो यह 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की तरफ चलते हैं। लड़कों के पक्ष में यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर, दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं तो ये बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाती है। कुल कितने लड़के हैं, तो इसको जब आप पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो यह 23 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, नीचे शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। प्रस्तुत, संस्कृत, आगमन, चर्चा, परिचर्चा। तो सबसे पहले जो है आगमन होगा, यानी कोई व्यक्ति पहले आएगा, फिर उसका परिचय लिया जाएगा, फिर उसकी प्रस्तुति की जाएगी और फिर इसके बाद जो है उस पर चर्चा की जाएगी और लास्ट में उस पर संस्तुति प्रदान की जाएगी, यानी कि 78 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 की तरफ चलते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर, 3 आदमी या 7 औरतें, 3 आदमी या 7 औरतें 32 में पूरा कार्य कर लेते हैं। 7 आदमी और 5 औरतें, तो यहाँ इसको लगाने का सिस्टम है, विधि है, जो इसको औरत या आदमी में बदल देना है और फिर इसको काम के नियम से लगा करके क्वेश्चन इसका आ जाएगा विकल्प बी 21 दिन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो यह है रेलगाड़ी से संबंधित आसान क्वेश्चन है। दोनों की दूरी जोड़ लीजिए, दोनों की चाल जोड़ लीजिए, फिर इसको समय बराबर दूरी बटा चाल से जब भाग दे देंगे तो यह 9 सेकेंड आ जाएगा, यानी 80 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 यानी 35 और एक्स वाई बराबर 6 एक्स वाई, तो एक्स माइनस वाई का मान जो है जब आप इसको पूरी तरह से निकालेंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स की घात 6 -1 के 2 गुणनखंड एक्स माइनस 1 एवं एक्स प्लस 1, तो उसके अन्य गुणनखंड जो है तो इसको पूरा करेंगे जब, तो ये विकल्प सी सही हो जाएगा, 82 का सी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर, 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक खेत के चारों कोनों पर खोदेगा। जो मिट्टी गई उसे खेत पर समतल बिछा देगा। खेत के समय जो वृद्धि पूछी जा रही है वह 12.7 सेंटीमीटर होगी। इसको पूरी तरह से क्षेत्रफल और आयतन के नियम से निकालने के बाद, किसी धातु के एक ठोस गोले को 3 की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। यानी 4/3 पाई आर क्यूब की फार्मूले से इसको सॉल्व किया जाएगा जब, तो इसकी जो आंसर आ जाएगा वह बी यानी कि 9 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ अभ्यर्थियों को दिया गया है, प्राप्तांक वगैरह से संबंधित है, तो इसकी माध्यिका पूछी जा रही है और इसकी माध्यिका विकल्प बी यानी कि 7 हो जाएगी। संगठनात्मक संप्रेषण से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है और संप्रेषण निष्पक्षता उच्च अंशांश पाया जाता है। और इसके बाद जो है रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पर हम आते हैं। 92 में दिया गया है, उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां, नीचे से 29वां। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, 5 उसमें उत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कुल 55। नेक्स्ट, रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, 1 किलोमीटर चलने के उपरांत तो दक्षिण की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है पुनः। तो इसका आंसर जब पूरी तरह से निकालेंगे तो यह 5 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरीर, कान, मुंह को कौन इशारा करता है, तो इसका शरीर हो गई है और शरीर में ही कान और मुंह दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, ये पूरी तरह से एक गोल मेज की चर्चा की जा रही है जिसमें 4 पुरुष तथा 4 महिलाएं आमने सामने बैठे हुए हैं। तो इसका जब आंसर पूरी तरह से निकाला जाएगा तो ए हो जाएगा डब्ल्यू तथा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 96 की तरफ। तो 96 कूट दिया गया, कूट भाषा में 15/7 89 को इतना, 23/46 को इतना लिखा जाता है। तो ये बहुत आसान है, इसमें से संख्या और अक्षर से मैच करके, तो इसका आंसर सी आ जाएगा NPTCL।
नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, ये सारणी दी गई है, इसमें लुप्त संख्या कैसे ढूंढा जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 2 का स्क्वायर 4 यानी 16 4 20, 1 स्क्वायर 1 21 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 8 का 64 जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका स्क्वायर निकालेंगे, 6 चौका के 36, 7 सत्ते 49, 3 तरीका 9, जब हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर 94 आ जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्णय ले लेंगे संबंध में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है। और 99 क्वेश्चन नंबर है कि किसी उच्च संशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णयन क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है। निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स सी सेट के सभी 100 क्वेश्चन के आंसर तथा उस पर डिस्कशन से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ से आए हुए हैं, हिंदी से आए हुए हैं। इस प्रकार इस पेपर में सिर्फ स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करना होता है, यानी कि 33 से 35 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। मेरिट आपकी पूरी तरह से पेपर नंबर फर्स्ट यानी जीएस से बनती है, इसलिए यहाँ बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर रीजनिंग मैथ और हिंदी बहुत अच्छा है तो इसी से ही आप कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हैं, और संप्रेषण से संबंधित क्वेश्चन को आप पढ़ करके सही कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह से आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर के सॉल्व के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल अभिनव करियर पॉइंट के साथ आप जुड़ें, और आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है, चाहे वह इंग्लिश की विषय हो, हिंदी हो, जीएस हो। बहुत ही अच्छे टीचरों के द्वारा आपको क्लास अटेंड करवाई जाती है। तो पुनः उपस्थित होंगे। ओके।